सांग का विंग कंट्रोलर C1300। सबसे पहले हम इसके पैरामीटर्स में जाने के लिए ये बटन दबाते हैं तो F-Set1 आता है। सेटिंग में जाएंगे, स्केल, देन मज़ीद सेटिंग में जाएंगे तो सबसे पहले यूनिट आ गया। यूनिट जो है वो केजी, टन और ग्राम, हम ये 3 कर सकते हैं। देन नीचे वाले एरर से ये चेंज हो जाएगा। अब ये आ गया डॉट, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। इसमें एंटर होने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेव कर दिया, नेक्स्ट। और यहाँ आने के बाद हम इसको कर देते हैं 20, मिसाल के तौर पे ये इसकी हो गई कैपेसिटी। अगली जो है वो इसकी लीज काउंट है। लीज काउंट में आने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये इसकी 0 की कांस्टेंट वैल्यू है और ये इसकी स्पैन की कांस्टेंट वैल्यू है। अगली है स्टेबिलिटी रेंज, उसके बाद है स्टेबिलिटी टाइम, फ्रीक्वेंसी। इसकी जो डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स 400 के ऊपर सेट है। उसके बाद आ गया फिल्टर, स्टेबिलिटी रेंज, और यहाँ से हम इसको एस्केप करके बाहर आ जाते हैं। अब हम इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। कैलिब्रेशन के लिए पहले हम मेन्यू में गए, देन उसके बाद कैल में आए, एंटर किया, 0 कैलिब्रेशन। उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म को खाली छोड़ना पड़ेगा। 0 कैलिब्रेशन ये इसकी हो गई। देन उसके बाद हम लोड पे आए, यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है 5 kg। ये हम तब्दील भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ आने के बाद जो भी नंबर लिखेंगे हम वो हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से भी करना चाहें। अब मैं यहाँ पे इसको 5 और देन यहाँ पे 0 कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस पर लोड रखता हूँ। ये इसकी कैलिब्रेशन हो गई। एक और तरकीब ये है कि मिसाल के तौर पे यहाँ 8 नंबर के ऊपर कैल का बटन लिखा हुआ है, इसको दबाएं और यहाँ पे जो भी लोड आ जाए, इसमें 0 कैलिब्रेशन नहीं होगी, डायरेक्ट स्पैन कैलिब्रेशन करेगा ये। अब मैं मिसाल के तौर पे इसको चेंज कर देता हूँ। ऑलरेडी 4 kg है, मगर फिर भी मैं इसको 4 kg रख के कैलिब्रेशन कर देता हूँ। कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा, ऐसा है इसमें कि पावर ऑन, ये मिसाल के तौर पे इस पर कोई वेट पड़ा हुआ है, हम इसकी पावर बंद कर देते हैं और पावर ऑन जब करते हैं तो ये इसने 0 ले लिया, ठीक है। अब ये चीज़ हमने सेट करनी है। अगर किसी क्लाइंट की ज़रूरत ये है कि इसकी पावर ऑन पे ये इनिशियल स्टार्ट होने पे ये 0 ले तो, और अगर इनिशियल स्टार्ट होने पे जो भी वेट इस पे पड़ा हुआ है वो डिस्प्ले कर रहा हो, उसकी सेटिंग क्या है। तो इसके लिए हम पहले मेन्यू में गए, ठीक है, एंटर हुए और उसके बाद हम आते हैं 128 पे। 128 की वैल्यू अगर हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है, और इस पे एक और चीज़ भी देख लेते हैं हम कि 129 पे जो भी वेट हमने इसके ऊपर रखा हुआ है और 130 के ऊपर जितना भी वेट हमने इसके ऊपर सेट किया हुआ है तो उतने वेट तक को ये 0 ले, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया कि इसको हमने 128 को ऑफ कर दिया, तो यहाँ से हम इसको ऑन भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। बाहर आ गए, जो भी वेट इस पर रखा हुआ है वो उसको दिखाएगा। अब हम थोड़ा सा कम वेट इस पर रख लेते हैं,
ये भी इसको डिस्प्ले कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इसकी डिस्प्ले स्पीड, ठीक है, ये दो जगह से है। पहले तो हम इसकी स्पीड यहाँ से सेट करते हैं कि मेन्यू में गए और मेन्यू में जाने के बाद 109 पे आए। 109 की जो भी वैल्यू है, ठीक है, अगर हम इसको कम कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं, अब हम जो रखेंगे स्पीड वो बहुत तेज़ है, और अगर 109 की वैल्यू हम जो है वो बढ़ा देते हैं जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 5। ठीक है। अच्छा, दूसरी ये कि डिस्प्ले की रिफ्रेश स्पीड, ये डिस्प्ले पे गए, एंटर किया और इसकी एंटर किया और एंटर करने के बाद इसकी वैल्यू अगर हम कर देते हैं 0.20, बाहर आ जाते हैं, यही रिफ्रेश स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी। अब हम इसकी जो है वो सेट करते हैं कि हम इस पर सेट पॉइंट किस तरह से देंगे ताकि उसके अगेंस्ट में हमें रिले आउटपुट मिले। SP1 का बटन दबाएंगे और जो भी वेट आ रहा है, मिसाल के तौर पे 0 0 0, और चले मैं इसको 1 ही कर लेता हूँ, ये इसका सेट पॉइंट 1 हो गया, एंटर कर दिया। सेट पॉइंट 2 का बटन दबाएंगे और जो भी वेट फीड करेंगे वहाँ पे वो आ जाएगा। सेट पॉइंट 3 पे वही रिले आउटपुट दे देगा, और सेट पॉइंट 4 पे मैं इसको चेंज करके 5 kg करता। ये देखिएगा 1 किलो के ऊपर, 2 किलो के ऊपर, 3 किलो के ऊपर और डायरेक्ट 5 किलो के ऊपर। नियर 0 की वैल्यू सेट करने के लिए हम सेट में जाएंगे, सेट में जाने के बाद एंटर करेंगे, सेट की में जाएंगे, 204 नल। यहाँ पे जो भी वैल्यू हम देते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 0.5 kg वेट रख रहा हूँ और सेट कर दिया और मैं एस्केप करके बाहर आ गया, तो 0.5 पे मुझे 0 की वैल्यू। एनालॉग आउटपुट लेने के लिए हमें इसकी पिन नंबर 8 और 9 पे मीटर लगाना होगा, और हम डिस्प्ले पे भी ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हम ये जो है एरो या अप और डाउन से जो है वो उसको AO की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब हमने इसकी कैपेसिटी 20 kg रखी हुई है, 20 kg के ऊपर ये एनालॉग आउटपुट देता पूरी दे देगा। इसमें RS485 मोडबस RTU और RS232C दोनों अवेलेबल हैं।